बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो 2025-2026 में जो बेसिकली टैक्स जो सैलरी क्लास पे लगेगा उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे क्या है, उसको आसान अल्फाज में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी 6 लाख रुपए से तनख्वाह कम है तो आप टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं, आपके उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी 6,01,000 रुपये तनख्वाह है तो यानी कि सालाना की बात हो रही है। अगर 6 लाख से आप 12 लाख की दरमियान सैलरी के दरमियान आते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लागू होगा। अच्छा, पहले ये 5% टैक्स था, अब ये रिड्यूस होके ये हो गया है अब 1%। यानी कि आपके पास 6 लाख अगर आपकी तनख्वाह है तो उस पर आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 6,000 रुपये आपका टैक्स कटेगा सालाना, और वो फिर पर मंथ के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। प्लस उसके अलावा पहले एक फ़िक्स टैक्स कटता था। अगर आपकी तनख्वाह 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के दरमियान है तो उस पे आपको 30,000 रुपये फ़िक्स देना पड़ता था। अब वो क्या था, वो क्या हो गया है, वो 30,000 रुपये से रिड्यूस होके हो गया है 6,000 रुपये। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस स्लैब से ऊपर जाएंगे तो आपके ऊपर जो है बेसिकली एक 30,000 रुपये का एक अमाउंट कटता था जो फ़िक्स था, वो आपका मतलब वो होता था। अब वो बेसिकली कम होके 6,000 रुपये पे आ गया है। दूसरा ये है कि अगर आप 12 यानी कि 12 लाख रुपए से 22 लाख के दरमियान अगर आपकी इनकम है तो उसका जो टैक्स स्लैब था वो था 15%। अब 15% से वो रिड्यूस होकर हो गया है 11%, यानी कि इसमें भी 4% जो है आपकी कम हुआ है। उसके अलावा जो उनका स्लैब है वो एक डिफरेंट स्लैब जो है वो अलहदा है, ऐड होगा वो। इसी तरह 22 लाख से अगर 32 लाख रुपए के दरमियान आपका टैक्स मतलब आप आते हैं रेंज में तो आपका 25% से 23% तक का जो है रिड्यूस हो गया, यानी 2% टैक्स जो है आपका रिड्यूस हो गया। तो ये कुछ जो है बेसिकली आपकी टैक्स के हवाले से वो है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी शख्स की 1.5 लाख रुपए फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी हम लगा लेते हैं, 1,50,000 रुपये। अब इसकी जो टैक्स कैलकुलेशन होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए टैक्स कैलकुलेशन पहले क्या होगा, 6 लाख रुपए तो इसके माइनस हो जाएंगे, 6 लाख लिख लेता हूँ, ये माइनस हो जाएंगे 6 लाख रुपए तो हो जाए। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 12 से, तो अब 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ बन जाएगी 18 लाख समथिंग 24,000 रुपये लगा लें। ये मैं रफली लगा रहा हूँ, कैलकुलेट कर लें आप, 18 लाख समथिंग कुछ बनेगी। अब 18 लाख को ना आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। अब 18 लाख में से 6 लाख आप माइनस कर देंगे तो आपका बनेगा तकरीबन 12 लाख रुपए बचेगा, 12 लाख समथिंग कुछ बनेगा, इसको माइनस कर लें आप। अब 12 लाख रुपए पे टैक्स लागू होगा, ये 6 लाख पहले माइनस हो गया। अब इसमें आपने करना है 1% टैक्स। अब इस पर आपका 1% टैक्स कटेगा, प्लस और क्या चीज़ कटेगी, इसके ऊपर ये 6,000 रुपये प्लस ऐड होंगे। तो जो आपका अमाउंट टैक्स का बनेगा वो बेसिकली आपने टोटल टैक्स देना होगा, जो कम से कम 7.5 या कुछ समथिंग अमाउंट बनेगा। तो ये आपका जो है बेसिकली न्यू टैक्स क्राइटेरिया है आपका। थैंक यू।